मैं दिलीप शर्मा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ जीके स्काई। ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि हम बात करेंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पीएटी एग्जाम स्ट्रेटजी एंड हमारे संस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया एक नया आगाज जिसे हम कहते हैं टेस्ट सीरीज। क्या कहते हैं? टेस्ट सीरीज। हमारे संस्थान के द्वारा 19 जून से टेस्ट सीरीज का आगाज किया जा रहा है। ये जो टेस्ट सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर और जो नए एग्रीकल्चर के जो अपडेट के बेस पर तैयार किया जाएगा। स्ट्रेटजी ये होगा कि जिस पैटर्न में आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बेस पर आपका AG1, AG2 और AG3 इन सभी का क्वेश्चन आपका तैयार किया जाएगा। तो आप यदि छत्तीसगढ़ के किसी भी संस्थान में आप प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे संस्थान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है उसमें आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन यदि 5 टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, जिसका डेट अनाउंस हो जाएगा आपके लिए 19 से स्टार्ट होगा। तो 5 टेस्ट सीरीज का जो फीस है 299 रुपए। इसमें देखिए टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो सभी संस्थान के द्वारा यदि जो छत्तीसगढ़ के जो सबसे अच्छे संस्थान है, जो अग्रेडी संस्थान है, उनके द्वारा टेस्ट सीरीज लिया जाता है। वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न में या ओल्ड क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में हमारे संस्थान के द्वारा भी स्टार्ट किया जा रहा है। और इस 5 टेस्ट सीरीज का जो फीस है मात्र 299 रुपए है। इस सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी मींस ये कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न में तैयार किया जाएगा और ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर किस तरीके से पीसीएमबी में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि पीसीएमबी की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी मस्ट। आज भी बोलना चाहूंगा कि बायोलॉजी आपको करना ही है। तो बायोलॉजी की स्ट्रेटजी के बारे में बहुत अच्छे से इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को बहुत अंत तक देखें। कहने का मतलब यह है कि संस्थान के टेस्ट सीरीज में जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं ये अलग बात है। इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो बायोलॉजी के पूरे स्ट्रेटजी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि किस पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एंड बायोलॉजी। AG2 की बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन से डायरेक्ट एनालिसिस की बात करें तो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ फार्मिंग एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन चैप्टर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करेंगे सॉइल साइंस, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, देन लास्ट 9th एंड 10th जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वहां से भी पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है। इसके बारे में डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारा हमारा जो वीडियो रहता है टॉपिक के ऊपर ही हम YouTube चैनल पर डिस्कस किए हैं। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्र 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर आपका कवर करेगा। वेटेज है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हॉर्टिकल्चर से, लेकिन अकॉर्डिंग टू यदि हम एनालिसिस की बात करें तो 23 क्वेश्चन ज्यादातर दिखाई दिया है, 23 क्वेश्चन। ओके, तो 35 क्वेश्चन क्रॉप प्रोडक्शन से, देन 25 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर, मात्र 5 चैप्टर से। यदि इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन की बात करें, फल एवं सब्जी परिरक्षण की बात करें तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देन चैप्टर 1 पे जो बेसिक हॉर्टिकल्चर है, प्लांटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, देन आर्चर स्टैब्लिश कैसे करते हैं, और बात करेंगे यदि वीट बेकर प्लांट सेंटर बेल्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर से मिल जाएगा। यदि हम पोमोलॉजी की बात करेंगे तो पोमोलॉजी में आपको प्लांट प्रोपेगेशन क्या पढ़ना है, प्लांट प्रोपेगेशन बहुत अच्छे से आप करिएगा, 2 क्वेश्चन कवर करता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट जो बेसिक है और कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी, उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यदि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की बात करेंगे तो टेबुलर फॉर्म में पूरा सिलेबस में कंप्लीट कर देता हूं। फ्लावर में मेनली जो आज तक क्वेश्चन पूछा गया, फ्लावर का बॉटनिकल नेम, उसके फैमिली, उसके ओरिजिन, उसके जो प्रोपेगेशन मेथड है और इंपॉर्टेंट प्रोसेस और कुछ महत्वपूर्ण जो किस्में हैं उसके बारे में टेबुलर फॉर्म में आपको डायरेक्ट आपका कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। यदि हम बात करेंगे लास्ट में समर सीजन, विंटर सीजन फ्लावर के बारे में, देन ऑर्नामेंटल ट्रीज के बारे में ज्यादातर आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट चैप्टर 4 ऑर्नामेंटल गार्डनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन की बात करेंगे तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें प्रिंसिपल ऑफ जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन है, जो 9 प्रिंसिपल है, उससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपको YouTube में मेरा वीडियो आपको दिखाई देगा ब्लांचिंग, सल्फरिंग, सिरपिंग एंड ब्रांडिंग।
इस कंसेप्ट से भी डायरेक्ट आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में कंटिन्यूअस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारे संस्थान से यदि आप जुड़ते हैं तो एक बेहतरीन क्वेश्चन पेपर आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलेगा। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो व्यापम के द्वारा जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा आपके लिए वो मदद सिद्ध होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में जो डेयरी वाला जो पार्ट 1 to 5, 1 से लेकर जो 5 तक का जो चैप्टर है वो थोड़ा इजी वे पे है, जिसमें 5वां चैप्टर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेयरी प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है? डेयरी प्रोडक्ट। फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो आज तक वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया मेथड ऑफ मिल्किंग से, बस इतना ही पूछ देता है कि बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग कौन सा है, तो सभी को पता है फिस्टिंग मेथड। देन सबसे खराब या बहुत ही ज्यादा कष्टदायक पेनफुल मेथड कौन सा है, सभी को पता है, कौन सा है? अंगूठा। क्लियर? और जो केयर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मिल्क लेट डाउन सिस्टम कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कम टाइम पे पोल्ट्री को कवर करना है। किसको कवर करना है? पोल्ट्री को। पोल्ट्री में वैसे इसका वेटेज 15 का है, बट कंटिन्यूअस पीटी एग्जाम में यहां से 13 क्वेश्चन दिखाई देता है। कितना क्वेश्चन? 13, मतलब 13 क्वेश्चन का वेटेज किसका है? पोल्ट्री का। बहुत ही आसान है। पोल्ट्री ब्रीड्स के बारे में पढ़ना है, पोल्ट्री डिसीज के बारे में पढ़ना है, पोल्ट्री हाउस के बारे में पढ़ना है। देन कुछ इसमें हम मशीनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंक्यूबेटर हो गया, हैचिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ब्रूडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। उन सभी चीजों के बारे में अभी तक के पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सेशन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, ये पैटर्न है और इस पैटर्न के बेस पर ही अभी मैं पीसीएमबी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, और इसी पैटर्न के बेस पर टेस्ट सीरीज तैयार किया जाएगा। यदि हमारे संस्थान के टेस्ट सीरीज से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपके आसपास के आपके दोस्त या फिर फैमिली में कोई रिलेटिव है जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन तक क्या करें? शेयर करें। टेस्ट एग्जाम में यदि हम पीसीएमबी में बात करेंगे तो पीसीएमबी में बायोलॉजी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी आपको करना ही है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पीसीएमबी में बायोलॉजी को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। तो स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी के लिए बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। 2021 की बात करें या फिर 2022 की बात करें तो इसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया गया था व्यापम के द्वारा। तो किसी भी एग्जाम को यदि क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको एक बार रीड करना ही होगा, जो कि पैटर्न समझना होगा कि किस पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी पैटर्न के बेस पर बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी सेशन पे मैं डिस्कस करूंगा। बायोलॉजी पे जैसे 2 पार्ट में है, जूलॉजी और बॉटनी। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे जूलॉजी। तो जूलॉजी पे जीव विज्ञान पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन यहां से ले सकते हैं। कैसे? जैसे जंतु वर्गीकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जूलॉजी में आपको पढ़ना है अर्थ और केचुआ। केचुआ से हर साल पीएटी एग्जाम की बात करेंगे तो यहां से 2 क्वेश्चन 110% पूछा जाता है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पे पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पे पाया जाता है, कितने सेगमेंट में होता है, इस टाइप का समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। यदि कॉकरोच की बात करेंगे तो हर साल कॉकरोच से जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। टिड्डा की बात करेंगे, ग्रासहॉपर, तो ग्रासहॉपर से भी एक क्वेश्चन दिखाई दिया। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोमोलॉजी, जीव विज्ञान, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। इसमें क्या है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, लाभकारी जो कीट है, जैसे रेशम कीट हो गया, लाभ कीट हो गया, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट से लगातार 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और एक नॉर्मल जैसे एंटोमोलॉजी में बात करेंगे तो माउथ पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइटिंग एंड चेविंग टाइप किसमें पाया जाता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप किसमें पाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब माउथ पार्ट वाला जो बेसिक एंटोमोलॉजी उसको भी क्लियर करना है। देन बेनिफिशियल जो इंसेक्ट है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ में आ गया। जंतु वर्गीकरण की बात करेंगे तो कितना क्वेश्चन कवर करेगा, 1 क्वेश्चन। अर्थवर्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना क्वेश्चन कवर करेगा, 2 क्वेश्चन। कॉकरोच की बात करेंगे कितना क्वेश्चन कवर करेगा, 1 क्वेश्चन। यदि टिड्डा ग्रासहॉपर की बात करेंगे कितना क्वेश्चन कवर कर रहा है, 1 क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान की बात करेंगे तो इसका कवर करेंगे 3 क्वेश्चन। ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको रीड करना है, और ये टाइम है रिवीजन का।
क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। आइए देखते हैं बॉटनी की ओर। बॉटनी में हम बात करेंगे, सेल बायोलॉजी से भी क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। जो कोशिका जो जीव विज्ञान है, सेल बायोलॉजी है, सेल के जो कंपोनेंट जो पढ़ते हैं, सेल वॉल है ना, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यदि हम डायरेक्ट देखा जाए तो सेल वॉल से सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। लेकिन आपको पढ़ना है, यदि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो सेल बायोलॉजी से पीएटी 2023 में जरूर क्वेश्चन दिखाई देगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन, 110% सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन से आपके पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा कि माइटोसिस, मियोसिस जो भी है, इंटरफेस, प्रोफेस, एनाफेस, टेलोफेस, मतलब कौन से फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, कौन से फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कहने का मतलब उसके पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो पीएटी का जो एक क्वेश्चन जो बायोलॉजी ग्रुप में जो पूछा जाएगा वो आपसे क्या होगा, बन जाएगा, है ना। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो मेरा एनालिसिस ये कहता है, 5 साल के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं, तो केल्विन साइकिल से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा गया है। आपको कवर क्या करना है, केल्विन साइकिल, क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है रिस्पिरेशन, सब्सटेंस से भी क्वेश्चन दिखाई देगा, कितना, एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेल डिवीजन से आपका एक क्वेश्चन कवर होगा, फोटोसिंथेसिस से आपका एक क्वेश्चन कवर होगा, रेस्पिरेशन से आपका कितना क्वेश्चन कवर होगा, एक क्वेश्चन कवर होगा। द नेक्स्ट वन टॉपिक इज प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे तो पीएटी 2022 में एक ही क्वेश्चन दिखाई दिया है, बट पीएटी 2021 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिखाई दिया है। तो ध्यान देंगे, प्लांट हार्मोन से भी बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपसे बन जाना चाहिए। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी की बात करेंगे तो जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन, प्रजनन व अनुवांशिकी। तो मेंडल्स की बात करेंगे तो मेंडल्स लॉ, देन मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, इन सभी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मेंडल्स के लॉ के बारे में, उसके क्या कंसेप्ट थे, देन मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और जो जीन इंटरेक्शन होता है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेल पॉलिनेशन का रीजन क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का रीजन क्या होगा, मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, कौन से क्रॉप में कौन से ब्रीडिंग मेथड का यूज करके हम एक नए वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना है। इसमें जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन कंटिन्यूअस पूछा गया है। यदि हम प्लस करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिखाई देता है, ज्यादातर क्वेश्चन दिखाई देता है रूट से, लीफ और स्टेम। ठीक, रूट, लीफ, स्टेम, ये कैसे मॉडिफाइड होता है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो प्लांट जो एनाटॉमी होगा उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3। प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन है उससे क्वेश्चन ज्यादातर देखा नहीं गया है, बट फ्लावर बायोलॉजी याद रखिएगा, फ्लावर बायोलॉजी जो होगा उससे 110% आपके पीएटी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो फ्लावर बायोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना, 2। यदि टोटल मैंने आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया होगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 प्लस 3 कहने का मतलब किसी साल प्लांट हार्मोन से 2 क्वेश्चन दे दिया है, इस साल कहीं सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन दे दिया, तो टोटल जो 17 क्वेश्चन है प्रॉपर 110% इसी टॉपिक से आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ये एनालिसिस कहता है कि जो 6 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इसी पैटर्न में आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में बाकी पीसीएम के बारे में और मैं डिस्कस करूंगा। पीसीएम की बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में, तो उसमें हम बात करना चाहेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स में वैसे 5 टॉपिक दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉगरिथम, स्टैटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। यदि इसमें हम बात करेंगे क्रैश कोर्स की बात करेंगे तो कम समय में सभी सब्जेक्ट को क्लियर किया नहीं जा सकता। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वैसे तो सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जिसका वेटेज ज्यादा है और जो कम समय में आपसे बन सकता है। यदि मैथ्स और फिजिक्स की हम बात करेंगे तो इसमें खेल है पूरा टाइम का। जो समय को मैनेज कर पाएगा, टाइम को मैनेज कर पाएगा, वो इसको अच्छे से बना पाएगा। क्योंकि बन तो जाता है, जैसे सभी लोगों से बन जाएगा,
लेकिन यदि वो टाइम को मैनेज करते तो अच्छी बात है, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते तो नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो आपसे अच्छे बनता है या फिर जिस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैथ्स में आपको तीन चीज 100% क्लियर करना होगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और लॉगरिथम। यदि स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर पर जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है या फिर मोड, बिट, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन के जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको आपको बार बार सॉल्व करके देखना है, वो उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करेगा। रिपीट मींस ये जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा वो 100% क्या होगा, रिपीट होगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो अलग अलग लेवल है, तो अलग जो हायर लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि समय कम रहेगा। जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन रहेंगे, जो इजीली क्वेश्चन है, जैसे sin 360 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कहने का मतलब जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो आपको उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में आपको तीन चीजें बहुत अच्छे से कवर करना है, एपी, जीपी और लॉगरिथम। लगभग 7 से 8-9 क्वेश्चन आप यहां से तैयार कर लेंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे इससे। तो यदि आप 10 क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो एपी, जीपी, लॉगरिथम, स्टैटिस्टिक्स के पुराने क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं थ्योरी बेस, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक में, त्रिकोणमिति में आपको उसी क्वेश्चन को टच करना है जो इजी है, जिसको आसानी से बनाया जा सकता है। एक तो मैं बोलना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल है उसको आप रट लीजिएगा, उससे भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं फिजिक्स। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको ये नहीं कि सॉल्व करके आपको बता दूं, आपके फिजिक्स का टीचर भी नहीं हूं मैं, कहने का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री का टीचर हूं। यदि बात करेंगे एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर किस तरीके से फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं फिजिक्स में कंटिन्यूअस 5 से 6 साल का जो क्वेश्चन का एनालिसिस करने पर मुझे ये पता चला, जो कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र जो होता है उसे हर साल बीएड एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है जो कैपेसिटेंस है, संधारित्र है, उससे आपका एक क्वेश्चन आना है, मतलब ये टॉपिक आपका कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ट्रिपल स्टार लगाएंगे। रेजिस्टेंस से हर साल 2 क्वेश्चन पूछा गया। प्रतिरोध की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस से पीएटी में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन। एक हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, आवर्त गति की बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में। हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, आवर्त गति की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन कंटिन्यूअस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें के बारे में ये इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक में मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूं। हीट की बात करेंगे तो हीट कैपेसिटी से, हीट के यूनिट से या थर्मल कंडक्टिविटी से कंटिन्यूअस आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 3 क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा वेटेज है किसका, हीट का। तो अभी याद रखेंगे हीट, हार्मोनिक मोशन, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, संधारित्र। इससे 110% पीएटी 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जाएंगे। ठीक, कैसे पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मैं आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री का टीचर हूं। फिजिक्स में आपको इस टॉपिक को चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान से हो आपको कवर करना पड़ेगा। देन पुले की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पृथ्वी त्वरण से क्वेश्चन आ ही जाता है, घिरनी से क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन है, मतलब 2011, 10, 11, 15 सभी में क्वेश्चन। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइट, प्रकाश से आपको भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। कौन कौन सा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आपको, हीट वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। देन लाइट की बात करेंगे, प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए उसको। बाकी ये जो कंटिन्यूअस जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे 3 to 5, देन 5 10 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे फोकस किए। कितने क्वेश्चन? 10 बच गए। 10 थ्योरी वाले पार्ट, तो सभी के आपके यूनिट पता होने चाहिए। फिजिक्स में जितना भी फार्मूला है, फिजिक्स के जितने भी उसके यूनिट हैं, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से एक A4 साइज पेपर में आप बनाकर उसको अच्छे से आप पढ़िए, ताकि जो डायरेक्ट जो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे गलत ना हो। या फिर एक काम करिएगा, पीएटी 2011 से लेकर 11 नहीं करेंगे तो पीएटी 2000 आपको 11 से लेकर यदि आप 21-22 तक यदि क्वेश्चन पेपर को कवर करते हैं, थ्योरी वाले पार्ट को कवर करते हैं, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देंगे और आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं।
यदि लास्ट में बात करेंगे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा मैं आपसे, क्योंकि केमिस्ट्री दो पार्ट में बटा हुआ है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जितने भी थ्योरी वाले पार्ट, जितने भी क्वेश्चन आए वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर, उसको आप प्रॉपर वन वर्ड में लिख लीजिए एक शीट पे। और यदि हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको तीन ही चीज कवर करना है। फर्स्ट है लॉगरिथम, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मलता, मोरलता और आणविक भार। इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये तीन टॉपिक, ये तीन पॉइंट ही आपको सिलेबस को क्या करना है, कवर करना है। क्या क्या है? नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट। इसे आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी आप अच्छे से देखकर, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, इसको आप किसी भी संस्थान का वीडियो हो आप देखिए और इस टॉपिक को क्या करें, क्लियर करें। ये रहा क्रैश कोर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी मींस ये कि कम समय में कैसे इस टॉपिक को कवर करके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। लास्ट में आप एग्रीकल्चर टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पर स्ट्रेटजी, मतलब यहां से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सभी, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, ठीक, उन सभी के बारे में, पीसीएमबी के बारे में आपसे डिस्कस किया गया है। तो इसी के साथ हमारे संस्थान ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा 19 जून से आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। 19 जून से लेकर आपके 1 जुलाई तक टेस्ट सीरीज होगा। यह टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जाएगा और यह सेम टू सेम पैटर्न होगा, किस पर? प्री एग्रीकल्चर टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर होगा और कुछ अपडेटेड क्वेश्चन आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, यदि हमारे संस्थान से टेस्ट सीरीज से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे संस्थान का टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया कि 19 जून से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज ही से और अभी से आप करा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप हमें डिटेल सेंड कर सकते हैं और मात्र 299 रुपए में 5 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मात्र कितना? 299 रुपए में कितना टेस्ट सीरीज दिया जाएगा? 5 टेस्ट सीरीज ऐसा होगा, ये 5 टेस्ट सीरीज एज इट इज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर के बेस पर ही तैयार किया गया है। ठीक है, तो यदि हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन कृषि विद्यार्थियों तक जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।